नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहली एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और वो ये है कि गणतंत्र दिवस भले ही मनाने के लिए है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, उनके पास इसको याद करने का भी एक काम होता है। क्योंकि गणतंत्र दिवस का पुराना जो भी इतिहास रहा है, ये कौन सा गणतंत्र दिवस हुआ या फिर इसकी जो भी इस बार गणतंत्र दिवस में ऐसी चीज़ें हुई, कौन सी नई झांकी आई, कौन जीता, कब सेरेमनी हुई, कोई स्पेशल गेस्ट है क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए इंजॉय करने के लिए नहीं है, ये आपके लिए याद करने के लिए चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें घटित हो जा रही हैं वो आपके लिए एक टॉपिक है, केवल एंजॉयमेंट के लिए एक दिन नहीं। तो आप सभी को इस पे बहुत ध्यान रखना है। कोई भी चैनल पे जाइए, कहीं से भी ये वीडियोस देखिए, बट ज़रूर तैयार करिए गणतंत्र दिवस ये वाला जो भी था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका पहला काम होता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि भाई पद्म विभूषण के अभी कल ही अनाउंसमेंट हुआ है, तो वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार बहुत से ऐसे नाम रखे गए हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस जिसके बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आपके वो वैक्सीन से हो, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे वो कल्याण सिंह जी हों, और चाहे वो सत्य नडेला जी हों। बहुत से ऐसे नाम हैं, जो नीरज चोपड़ा जी हों, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको इस बार पद्म पुरस्कार मिले हैं। तो वो नाम तो आपको रटने ही हैं, तो उसकी भी लिस्ट बनाना शुरू कर दो, फटाफट वो तैयार कर लो। और अगर आप लोग कहेंगे तो डेडिकेटेड वीडियो अगर इनमें से किसी टॉपिक पे बनानी हो तो आप लोग कमेंट कर देना, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं वो वीडियो बना दूंगा और आप अपने नोट्स उससे क्रिएट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, स्पेशली जिस मुद्दे पे मैंने बनाई वीडियो, तो मुद्दा देखिए भाई ये है कि बहुत से मेरे व्यूअर्स के कमेंट ये था कि सर आपने बहुत बधाई तो दे दी यूपी टेट के लिए, बट एक चीज़ आपने नहीं बताई, और वो बात ये है कि जिसका इस बार भी यूपी टेट नहीं निकला। तो वो क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी पेपर अगर आप देते हैं और वो नहीं निकलता है तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, एक बहुत बड़ा दुख का एक संकट होता है। क्योंकि दुख इस बात का कम है कि पेपर नहीं निकला, दुख इस बात का ज़्यादा होता है कि आपके अगल बगल सबका निकला है, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है। लोग आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं कि यार जब सबसे निकल गया भाई तो तुमसे क्यों नहीं निकला। और वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है जब आपको कंपेयर किया जाता है बाकियों के साथ, क्योंकि वो आपसे आगे निकल चुके होते हैं। तो वो सबसे ख़राब चीज़ है, एंड आई नो दैट उससे निकलना बहुत टफ होता है। बट अब पेपर हो चुका है और वो भाई आपका नहीं निकल रहा है, अब क्या? तो मैं आप लोगों को बड़े ही प्यार से दो चीज़ें कहूँगा सिर्फ। पहली बात, पेपर आपका रिजल्ट भी देता है, साथ साथ एक चीज़ देता है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। वो आपको बताता है कि आप कहाँ पर कम थे, कहाँ पर अभी आपको और मेहनत करनी है। चाहे आप 100 नंबर पे हो, चाहे 95 पे हो, चाहे 110 पर हो, वो फिर भी आपको बताएगा कि भाई अभी आपको कहाँ पे, किस सेक्शन पे कितनी मेहनत अभी और मांगता है। तो वो आपके लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन है। और जो लोग नहीं निकाल पाए उनके लिए भी सेल्फ रियलाइजेशन है कि भाई अब कहाँ हम रह गए। अगर आप 1 2 3 नंबर से रहते हैं, मतलब आपने बहुत छोटी चीज़, कुछ ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से आप रह गए, वरना तो आप इतना जब चल के आ ही गए थे, 1 या 2 सीढ़ी ही तो बची थी और आपको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाना चाहिए था, बट आप नहीं पहुंच पाए। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है। दुखी होइए, परेशान होइए, रोइए भी, बट उसके 2 या 3 दिन बाद फिर आपको उस पेपर को उठाना है और उस पेपर में फिर से ये देखना है कि ऐसा कौन सी जगह थी, ऐसा कौन सा सेक्शन था जहाँ पर अभी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। बस उस सेक्शन को पकड़ लीजिए और मेहनत कर डालिए, नेक्स्ट आपके हाथ में होगा। अब दूसरी बात, एक्चुअल में टेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो ये भी आप सबको पता है। टेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके सुपर टेट में काम आता है। अब सुपर टेट तो भाई जब है नहीं, और जब सुपर टेट नहीं है तो परेशान किस बात के लिए हो ना। जब भी सुपर टेट होगा तो आप सभी को पता है सुपर टेट से पहले एक बार टेट कराना ज़रूरी होता है। क्योंकि अब आपको एक चीज़ पता और भी है कि भाई चुनाव लग चुका है, चुनाव का जब रिजल्ट आएगा फिर सरकार गठन होगी, उसके बाद कहीं जाके फिर वो एक भर्ती की बात आएगी। तो 6 महीने तो निकल लो इस, और 6 महीने में कोई ना कोई नया बैच पास होके आ जाता है। और जैसे नया बैच पास आ जाएगा तो वो कहेगा भाई जब भर्ती निकलेगी तो हमको मौका चाहिए, किसमें? टेट के लिए। तो एक चीज़ आप सभी लोग लिख के रख लीजिए कि जैसे ही आपका टेट आएगा उसके बाद ही सुपर टेट आएगा, और जैसे ही सुपर टेट आएगा उसके थोड़ी देर पहले आपका यूपी टेट आ जाएगा। तो आपको परेशान होने की, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अगर आपको सुपर टेट की देनी की बात आएगी जिस भी बार, तो आपको यूपी टेट पहले कराया ही जाएगा।
बात खत्म हो गई। तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। अगर आप लोगों को सुपर टेट देना है तो यूपी टेट देना है, तो सुपर टेट होगा तो यूपी टेट फिर से होगा। इस बार नहीं निकला तो फिर से अगली बार निकालना, और इस बार जो पेपर आया उसको जान से, ध्यान से, तन मन धन से रट लो, देख लो, समझ लो कि कहाँ गड़बड़ कर गए हो, ताकि अगला वाला टेट उसमें ये सवाल मत करना कि सर अब क्या, क्योंकि उस वक्त केवल एक ही जवाब होगा कि अब भैया कहना चाहिए, बट फिर को भाई घुइयाँ छीलो। क्योंकि अब अगर आप एक पेपर देने के बाद ये नहीं जान पाए कि आप कहाँ गलत थे, आपको कहाँ पे भी और मेहनत करनी है, कहाँ पर क्या, तो फिर भाई साहब आप तैयारी करने के मूड में नहीं हैं। क्योंकि अगर आप पिछली बार 60 नंबर पे हो तो कम से कम इस बार 80 पर आओ। अगर आप 82 पे थे तो कम से कम 85 पे आओ। बट अगर आप उसी 60 के आसपास ही घूम रहे हो, दैट मीन्स आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस आप केवल फॉर्म भर रहे हो और भगवान के भरोसे बैठे हुए कि भगवान मेरा निकल जाए, भगवान मेरा निकल जाए, और आप प्रसाद चढ़ा रहे हो। तो ऐसे नहीं होता। भगवान भी कहता है कि भाई तू पहले कर्म तो कर, फल की इच्छा बाद में करना ना, पहले कर्म तो कर। तो कर्म करिए पहले भाई, पहले मेहनत करिए। तो ये जो पेपर था ये तो केवल एक समझ लो आपके लिए डेमो था, एक आपके लिए ट्रेलर था। देख लो, समझ लो, सुन लो, पढ़ लो, अभी भी समय है। क्योंकि जब नेक्स्ट सुपर टेट आएगा तो यूपी टेट 101% आएगा। तो जिसका नहीं निकला है चिल करो, परेशान मत हो, फिर से यूपी टेट आएगा, आराम से यूपी टेट देना, आराम से तैयारी करना और फिर से निकालना, सुपर टेट में बैठना, नौकरी पाना, मेरे जैसे वीडियो बना लेना, ज्ञान देना। ठीक है, चलिए तो अच्छी बात है, बता दे रहा हूँ, परेशान नहीं होना कोई भी। अगर आपका यूपी टेट नहीं निकला है टेंशन नहीं लेना, एकदम चिल रहो, सुपर कूल रहो और थोड़ा सा अब जोश लाओ, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, परेशान नहीं होना है बस। चलिए, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।